दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति को इस्तीफा भेजा। तुरंत प्रभाव से पद से इस्तीफा देता हूं, ये इस्तीफे में लिखा गया है। प्रधानमंत्री के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त की है उनकी ओर से। जगदीप धनखड़ की ओर से प्रधानमंत्री का सहयोग और समर्थन अब तक अमूल्य रहा मेरे लिए, ये भी उन्होंने जिक्र किया। अपने कार्यकाल के दौरान बहुत कुछ सीखा है, ये भी जगदीप धनखड़ ने कहा। तो वो इस्तीफा, वो जो चिट्ठी है वो आपको दिखा रहे हैं, जिसमें स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया है। तुरंत प्रभाव से पद से इस्तीफा देते हैं, ये भी कहा गया है। और साथ ही प्रधानमंत्री की ओर गहरी कृतज्ञता भी जताई गई है। और त्याग पत्र में जगदीप धनखड़ ने क्या कुछ लिखा है, आपको और थोड़ा विस्तार से बताते हैं। ये त्याग पत्र है। इस्तीफे की घोषणा की गई। स्वास्थ्य कारणों का, हेल्थ रीजंस की वजह से डॉक्टर की सलाह के आधार पर पद से इस्तीफा दे रहे हैं, ये कहा गया। राष्ट्रपति के प्रति कृतज्ञता, राष्ट्रपति के अडिग समर्थन की सराहना की गई है। प्रधानमंत्री के प्रति आभार भी जताया गया है। लिखा है कि प्रधानमंत्री का सहयोग और समर्थन अमूल्य रहा अब तक। चौथी बड़ी बात, मंत्री परिषद को धन्यवाद दिया गया है। मंत्री परिषद के प्रति भी गहरी कृतज्ञता व्यक्त की गई है उनकी ओर से। सांसदों के प्रति भी स्नेह जताया गया है। इस्तीफे में सांसदों से स्नेह मिला, विश्वास और अपनापन अमूल्य रहा। लोकतंत्र में सेवा का गर्व मिला, ये भी लिखा है। उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करना सौभाग्य की बात है। आर्थिक प्रगति का साक्षी, इस बात पर भी उन्होंने लिखा कि आर्थिक प्रगति और परिवर्तनकारी युग में मैं शामिल रहा। ऐतिहासिक दौर में सेवा, इस महत्वपूर्ण दौर में सेवा करना सम्मान की बात है। और भविष्य में विश्वास भी उन्होंने रखा है। इस्तीफे में भारत की उपलब्धियों और इसके शानदार भविष्य के प्रति गर्व महसूस होता है, ये भी उनकी ओर से कहा गया। और 10वीं बड़ी बात, आभार जताया गया है। इस्तीफे का साथ आभार जताया गया है। इस्तीफे में इन बातों का जिक्र किया गया है। और आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर जयराम रमेश ने पोस्ट कर दिया है। कांग्रेस नेता जगदीप धनखड़ का इस्तीफा चौंकाने वाला है, ये जयराम रमेश का कहना है। अचानक से इस्तीफा समझ से परे है कि ये क्यों सामने आया। इस्तीफे के पीछे जो दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा है। प्रधानमंत्री मोदी जगदीप धनखड़ को अपना मन बदलने के लिए मना लें, ये कहा गया इस पोस्ट में। और आपको सुनाते हैं विपक्षी नेताओं ने जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर क्या कुछ कहा है। आजाद हिंदुस्तान में पहली बार आई है। पॉलिटिकल कारणों से इस्तीफा है, स्वास्थ्य के कारणों से नहीं है। सत्र के पहले दिन इस्तीफा का कोई मतलब नहीं है, इसलिए स्वास्थ्य कोई मैटर नहीं है। पहले सतपाल जी और अब धनखड़ जी, तो जाट के स्वाभिमान को कोई ललकार नहीं सकता। आप इसको एक सारा दिन तो हाउस में थे वो, तो स्वास्थ्य के ऐसे एकदम अचानक क्या कारण हुए, घंटे के अंदर के इस्तीफा ही देना पड़ गया। हम तो उनके लिए उम्मीद करते हैं कि दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको लंबी उम्र दे और सेहत दे। ये इस सरकार में चल क्या रहा है? हमेशा जब कोई ऐसी बड़ी घटना होने वाली होती है तो वो बिना बताए, बिना उस पर चर्चा हुए हो जाती है। अरे जगदीप धनखड़ जी ये इस्तीफा 4 दिन पहले दे सकते थे, सेशन के बाद दे सकते थे, बहुत पहले दे सकते थे। अब ये क्या है हमें नहीं पता। हम तो सिर्फ यही चाहेंगे कि आदरणीय धनखड़ साहब खूब स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहे। मैं तो व्यक्तिगत रूप से मैं खुश नहीं हूँ कि मैं जब पार्लियामेंट जाऊँगा तो उनको नहीं देखूँगा, क्योंकि मेरे उनके साथ संबंध बड़े वर्षों से हैं और बड़े अच्छे संबंध रहे, पारिवारिक संबंध रहे। और जहाँ जहाँ भी हमारे परिवार के कोई फंक्शन होते थे तो धनखड़ साहब हमेशा आते थे। और मेरे पिताजी के साथ उनके संबंध रहे। हाँ, हमारी विचारधारा थोड़ी अलग थी और कई बार हम भी कह देते थे और वो भी अपनी तरफ से जवाब भी दे देते थे, लेकिन कोई करवाहट कभी नहीं हुई। ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है हम सबके लिए, सत्ता पक्ष के लिए पता नहीं, लेकिन ऑपोजिशन के लिए तो शॉकिंग न्यूज़ है। आपने देखा कांग्रेस के जयराम रमेश जी ने भी इस पर ट्वीट किया है। और आज हाउस में बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो आज ही रिज़ाइन करने वाले हैं, क्योंकि सुबह में उन्होंने बर्थडे विश भी किया माननीय खड़गे जी को। इसके अलावा कई और भी महत्वपूर्ण बातें वहाँ से कही और बहुत ही मुस्कुराने के साथ ही उन्होंने सबको विश किया। और मतलब एक बार भी ऐसा नहीं फील होने दिया।
तो विपक्षी नेताओं को आपने सुना, सभी के लिए स्तब्ध करने वाला या निशब्द करने वाला जगदीप धनखड़ का ये फैसला। और इस्तीफे पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कुछ देर में TV9 रिपोर्टर आनंद प्रकाश पांडे जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर क्या सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। इस वक्त जो सिनेरियो बन रहा है उनके इस्तीफे के बाद क्या सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला बड़ा सवाल, ऐसा क्या हो गया कि सत्र के पहले दिन ही, मॉनसून सत्र के पहले दिन ही इस्तीफा दे दिया गया। शाम तक काम में लगातार सक्रिय रहे जगदीप धनखड़, फिर रात में अचानक इस्तीफे का ऐलान क्यों किया गया। सोमवार को संसद में सत्ता के बड़े नेता किसी विवाद से क्या तनाव में थे, ये भी सवाल है। सत्ता पक्ष के बड़े नेताओं के कमरे में बार बार बैठक क्यों हुई, एनडीए के सांसदों से किस कागज पर दस्तखत लिए गए थे, क्या स्वास्थ्य की असली कारण है या फिर किसी विवाद के कारण कोई इस्तीफा सामने आया है। 10 जुलाई को ये कहा कि कार्यकाल पूरा करूंगा और 21 जुलाई को इस्तीफा दिया जाता है, ये समझ से परे है या फिर ये इसमें कई अटकलें लगाई जा रही हैं कि आखिर कुछ और कारण हैं जिसकी वजह से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा सामने आया है। आनंद हमारे साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आनंद, सबसे मूलभूत सवाल ये, जब तक अटकलें और कयास लगाए जाते हैं, जब तक पूरी बात क्लियर नहीं हो जाती है, तो अभी तक के कयास क्या लगाए जा रहे हैं, ये इस्तीफा क्यों अचानक से सामने आया, वो भी मॉनसून सत्र के पहले ही दिन। क्या कोई विवाद रहा होगा इसीलिए वो परेशान रहे होंगे या फिर जेन्युइनली हेल्थ रीजंस या स्वास्थ्य कारण हैं जिनकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। जी देखिए, वाइस प्रेसिडेंट का स्वास्थ्य एक बड़ी वजह है। जाहिर तौर पे आपको पता होगा कि एक बार उनको एम्स में एडमिट कराना पड़ा था जब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और वो लगभग हफ्ते भर एडमिट रहे थे। उसके बाद वो लगातार वो हर हफ्ते चेकअप के लिए, रूटीन चेकअप के लिए एम्स में जाते थे। दिल्ली के बाहर उनका एक कार्यक्रम था, उसमें भी उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी जब उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा था। तो जाहिर तौर पर सेहत एक बड़ी वजह है, लेकिन उसके पीछे जो है सियासत भी उससे बड़ी एक वजह बताया जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि पिछले 6 महीने से जगदीप धनखड़ के जो टर्म्स हैं वो सरकार के साथ ठीक नहीं थे। उसकी वजह ये थी, बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय से वो जो अपनी जो प्राइवेट मीटिंग्स होती थी या विपक्ष जब नेता मिलते थे वो सरकार को लेके वो अच्छी बातें नहीं कहते थे। और कल जिसका ट्रिगर पॉइंट बताया जा रहा है कि कल था जब उन्होंने विपक्ष के नेताओं से जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए जो नोटिस था वो ले लिया और बिना सरकार को बताए हुए, बिना संसदीय कार्य मंत्री को लूप में लिए हुए अचानक से राज्यसभा में उस मैटर को उन्होंने टेकअप कर लिया। और आपको याद होगा कि जब वो कल इस मैटर को ले रहे थे और सिर्फ जो राज्य मंत्री है, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल उस वक्त मौजूद थे सदन में, संसदीय कार्य मंत्री नहीं थे क्योंकि उनको जानकारी नहीं थी, क्योंकि ऐसे इतना बड़ा मामला आने वाला है। और वो भी तब जब ऑलरेडी स्पीकर से लोकसभा के सांसद, विपक्ष के सांसद वो इस बात को लेकर नोटिस दे चुके हैं। तो ऐसे में सरकार को लगा कि जाहिर तौर पे इनका पिछले कुछ समय से जो रवैया है वो ठीक नहीं है, वो जेल नहीं कर पा रहे सरकार से। वो कई मुद्दों पर टकराव भी उनका दिखा था। शिवराज सिंह चौहान को लेकर उन्होंने पब्लिकली उनसे सवाल उठाए थे, बाद में सरकार की तरफ से उनको अप्रोच किया गया तो उन्होंने सदन में शिवराज सिंह चौहान को किसानों को लाडला तक बता दिया। तो जाहिर तौर पर पिछले कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जिसको लेकर बताया जा रहा है कि सत्ता पक्ष और जगदीप धनखड़ के बीच टर्म्स ठीक नहीं थे। और कल जब जस्टिस वर्मा को हटाने का उन्होंने राज्यसभा में विपक्ष के नोटिस को स्वीकार कर लिया तो ये बात सत्ता पक्ष को बहुत नागवार गुजरी, क्योंकि जो अगर आप राज्यसभा के सभापति हैं तो आपकी जिम्मेदारी ये कि आप पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ लेके चलते हैं और कोई इतना मामला, इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लेके आते हो तो कम से कम आप संसदीय कार्य मंत्री से चर्चा एक बार करोगे। और आपने बिना चर्चा किए अचानक से इसको टेकअप कर लिया, सरकार तैयार नहीं थी। और उसके बाद बैठकों की एक लंबी सीरीज चली। इस घटना की तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दफ्तर प्रधानमंत्री राष्ट्र संसद भवन में, उसमें एक घंटे से ज़्यादा बैठक हुई जिसमें सभी टॉप मिनिस्टर्स मौजूद थे। अमित शाह, राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री सब मौजूद थे। और इस बैठक में ये तय किया गया कि अब आगे बढ़ना है और उसका एक एक करके जो एनडीए के सांसद हैं उनको राजनाथ सिंह के कमरे में बुलाया गया। उस कमरे में तमाम वरिष्ठ मंत्री मौजूद थे, उनसे साइन कराए गए। हालांकि ये कहा गया कि जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए नोटिस लाने के राष्ट्रसभा में लाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि उस जो सिग्नेचर कराया गया एनडीए के सांसदों का उससे भी कुछ लेना देना है वाइस प्रेसिडेंट के इस्तीफे से। और जब उनको एक मैसेजिंग हुई कि कुछ बड़ा हो सकता है तो लिहाजा उन्होंने सेहत के कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अभी वो वाइस प्रेसिडेंट है, जब तक अगले वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं हो जाता तब तक वो रहेंगे, राज्यसभा के सभापति वो बने रहेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि ये बताया जा रहा है कि चूंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, एक्सेप्ट भले ना हुआ हो, लेकिन जब तक उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं होता और अब चूंकि वो इस्तीफा दे चुके हैं तो वो राज्यसभा के सभापति की कुर्सी पर शायद वो न बैठे।
ठीक है आनंद, बहुत बड़ी जानकारी आपने दी कि कई अब बैठकों के लगातार दौर भी चल रहा है। अब अगले उपराष्ट्रपति की जो दौड़ है वो तेज हो जाएगी। फिलहाल शुक्रिया आपका आनंद, ये पूरा मामला समझाने के लिए। अब धीरे धीरे ये बात निकल कर सामने आएगी कि असली वजह क्या रही। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।